एपिसोड 4। एडम अब कुछ भी नहीं कर सकता था, ना ही उसे बदल नहीं सकता था जो पहले ही हो चुका था। आर्टिफैक्ट कलाकृतियाँ उसके अंदर थीं, उसकी शक्ति का हिस्सा बन गई थी, बिल्कुल इवोल्यूशन ट्री और प्रारंभिक जीन की तरह। अब वह बस उस कलाकृति यानी आर्टिफैक्ट को स्वीकार कर सकता था और मजबूत बनने के लिए उसका उपयोग कर सकता था, अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए। सही है, मैं अब एक फैंटम हूँ। मैं राक्षसों को मारकर पैसे कमाने में सक्षम हो जाऊंगा और आर्टिफैक्ट मुझे ऐसा करने में मदद करेगी। मुझे कलाकृति किसी भी आर्टिफैक्ट को बेचने जैसे एकमुश्त लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। लंबा खेल खेलना बेहतर है। फिर एडम इलेक्ट्रिक ईल की ओर गया और रिवॉल्व्स को बुलाया। सिल्वर वीवर के अलावा यह पहला राक्षस था जिसके जीन को एडम ने अवशोषित किया था। बिजली से आच्छादित कई नीले रंग भंवर में प्रवेश कर गए, उसके स्थान की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ उसका दिमाग भी इसी तरह स्थानांतरित हो गया था। आह, क्या हो रहा है? एडम इवोल्यूशन ट्री और उसके सामने मंडराते इलेक्ट्रिक ईल को देखकर हैरान होकर बुदबुदाया। ब्रह्मांड के कणों से और पर परमाणु चिन्ह वाली एक विशाल सफ़ेद पुस्तक प्रकट हुई। किताब खुली और इलेक्ट्रिक ईल के जीन को पहले पन्ने पर सबसे ऊपरी पंक्ति में चले गए। इलेक्ट्रिक ईल जीन को तिजोरी में रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने किसी भी जीन की फाइल खोल सकते हैं। तिजोरी? एडम ने उस पुस्तक की ओर देखा जो तकनीकी रूप से उसका अपना डेटाबेस था, उसका संग्रह और संभवतः बल का हिस्सा था। एडम एक युवा खोजकर्ता की तरह तिजोरी की ओर बढ़ा और उस किताब को छुआ, जो इतनी छोटी हो गई थी कि वह उसे आराम से पकड़ सके। रुचि से अभिभूत होकर एडम ने पहली पंक्ति पर क्लिक किया जहां इलेक्ट्रिक ईल जीन स्थित था। फिर एडम के सामने इलेक्ट्रिक ईल की एक छवि चमकी, सटीक और व्यापक कि जैसे कि किसी ने एडम की लड़ाई के दौरान इसकी तस्वीर खींची हो। अनोमलस इलेक्ट्रिक ईल X1 पहला सर्कल हरित खतरा स्तर अनुभूति में पहला चरण राक्षस और एक तस्वीर के बारे में प्राथमिक जानकारी तक पहुंच। अनुभूति में दूसरा चरण 10 तथ्य जीन आवश्यक है। 10 तथ्य जीन हरित खतरे का स्तर। हालांकि कोई भी एडम के सवालों का जवाब देने वाले नहीं था। एकमात्र चीज़ जो उसके लिए स्पष्ट थी यह थी कि फैंटम की क्षमताएं उसकी कल्पना से अधिक व्यापक थीं। उसे नए जीन प्राप्त करने थे और जितना संभव हो उतना विकसित करना था। जो भी हो, मुझे पहले आर्टिफैक्ट को सक्रिय करना होगा, बाकी सब बाद में। एडम ने इवोल्यूशन ट्री के बगल में मंडराते हुए फॉल्स और की ओर बढ़ने से पहले विचार किया। झूठा बोला। प्रथम दुर्लभ स्तर पहला गुण किसी भी जीन की आवश्यकता है। कलाकृतियाँ आर्टिफैक्ट की दुर्लभता के स्तर को देखते हुए केवल हरे खतरे के स्तर और उससे ऊपर के राक्षसों के जीन ही काम करेंगे। ओह, मेरे पास एक है, एडम ने अनोमलस इलेक्ट्रिक ईल जीन का प्रयोग करते हुए कहा। होश ड्रोन ने वॉल्ट से उड़ान भरी और फॉल्स और में प्रवेश किया। कलाकृति कांपने लगी, मानो वह किसी भी क्षण विस्फोट करने के लिए तैयार हो। लेकिन जैसे ही विद्युत निर्वहन बाहर आया, कलाकृति सामान्य स्थिति में लौट आई और थोड़ी अधिक चमकने लगी। पहला लक्षण बिजली की सजगता। बिजली आपका एक हिस्सा बन गई है और आपको हो सकता है कि आप इच्छानुसार बिजली पैदा ना कर पाएँ या गड़गड़ाहट का झरना पैदा ना कर पाएँ, लेकिन अपनी नई सजगता से आप अपने उनसे उतनी ही आसानी से बच सकते हैं जितनी आसानी से आप एक फेंकी हुई गेंद से बच सकते हैं। एडम ने अपना एकल जीन खर्च किया, आर्टिफैक्ट को सक्रिय किया और वापस लौटने के लिए तैयार था। इसने इवोल्यूशन ट्री फॉल्स और बॉल ऑफ
थ्रेड पर एक आखिरी नज़र डाली, मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली और आंतरिक स्थान छोड़ दिया। विशाल बंजर भूमि और रेत के टीलों को फिर से देखने के लिए एडम ने अपनी आंखें खोली। विसंगति धीरे धीरे दूर हो गई, बिजली की चमक बिखर गई और बादल बिखर गए, क्योंकि आर्टिफैक्ट के बिना यह बढ़ना और अस्तित्व में नहीं रह सकता था। आर्टिफैक्ट आर्टिफैक्ट किसी भी विसंगति का मूल था। जो कुछ भी हो रहा था वो आर्टिफैक्ट की वजह से हो रहा था, जो लगातार अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर छोड़ती थी। ओह! ऐसा लगता है जैसे मैं अंततः भाग्यशाली हो गया। एडम पहाड़ी के नीचे आती दूर तक वाहनों की लंबी कतार को देखकर मुस्कुराया। भले ही आर्टिफैक्ट अब वहाँ नहीं थे, किसी भी विसंगति ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया। हर कोई आर्टिफैक्ट का मूल्य जानता था, इसलिए जब तक कम से कम उन्हें देखने का मौका था, यह इसे गंवाना नहीं चाहते थे। और तुम? लंबा लाल चोटी और हरी आंखों वाली एक लड़की पहले ट्रक से चिल्लाई। कारवां के सभी लोगों की तरह उसने हमेशा मौजूद रेत में सुरक्षित के लिए चौड़े कपड़ों से बने ढीले कपड़े पहने हुए थे। एडम पीछे मुड़ा, लेकिन उससे मिलने नहीं गया। वह बस खड़ा रहा और कारवां को ध्यान से देखता रहा। एक दिन एडम एक झुग्गी बस्ती में एक पुराने परित्यक्त टावर पर चढ़ गया, जहाँ से डेडलैंड्स दिखाई देता था। वह इतना भाग्यशाली था कि उसने कारवां देखा, लेकिन उसके सामने जो कारवां था वह उससे कई बड़ा था। प्रत्येक बख्तरबंद वाहन पर लाल लोमड़ी का सिर चित्रित था, जो ध्यान से और खतरनाक तरीके से घूर रहा था। वाहनों के बीच विशाल भंडारण वाले कई ट्रक थे, जिनमें आपूर्ति और मृत राक्षस शवों के साथ साथ उनसे प्राप्त सामग्री भी थी। चटकना अपने पैर की ठोकर के साथ वह लड़की बाहर निकलकर एडम की ओर बढ़ी। उसने मृत इलेक्ट्रिक ईल पर एक नज़र डाली, थोड़ा सिर हिलाया और रुक गई। मेरा नाम लिसा है। मैं फायरफॉक्स स्क्वाड का लीडर हूँ और फास्ट रैंक फैंटम हूँ। लिसा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए जोर से कहा। एडम ने हाथ मिलाने का जवाब नहीं दिया। एडम बस एक अकेला व्यक्ति जो इतना बदकिस्मत था कि यहाँ तक पहुँच गया। आप यहाँ अकेले कैसे पहुँच गए? चिलचिलाती रेगिस्तान संभवतः अकेले शिकारी के लिए सबसे खतरनाक और खराब क्षेत्र है। लिसा ने असमंजस में भौं उठाई। एडम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बजाय वह शहर की ऊंची दीवारों की ओर देखते हुए मुड़ गया। आप कब लौटने की योजना बना रहे हैं? मैं अस्थायी रूप से आपसे जुड़ना चाहती हूँ। लिसा ने अपने होठों को छुआ। आप विशेष रूप से सामाजिक नहीं लगते। क्या आपने ही उस राक्षस को मारा है? एडम ने सिर हिलाया। अरे, समय बर्बाद करना बंद करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? कार से बाहर निकलते ही समय एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी, जिसके पीछे उसके पीठ के पीछे एक चौड़ी तलवार थी, जो उतनी ही बड़ी थी जितनी कि वह कार से बाहर निकला था। ओह, वह जैकब है, पहला कप्तान क्रोधी प्रकार का। लिसा ने लापरवाही से कहा। क्या मैं अपनी टीम को खतरे में नहीं डालना चाहता? जितनी जल्दी हम यहाँ से निकल जाएं उतना ही बेहतर है। हमारे रुकने से पहले ही यह स्पष्ट था कि विसंगति दूर हो रहा है। जैकब ने नाराज भाव से अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए कहा। लिसा ने विसंगति पर नज़र डाली और पूछा, क्या आपने आर्टिफैक्ट को एकत्र किया? मुझे खेद है, लेकिन यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम इसका मूल्य का 3% चाहते हैं। एडम ने सिर हिलाया। आह, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मुफ्त में अपने साथ ले जाऊंगा? जैकब ने भौहें सिकोड़ ली। एडम ने विसंगति के केंद्र पर नज़र डाली। मैंने कल कृत्यों को एकत्र नहीं किया, मैंने इसे अवशोषित कर लिया है, इसलिए कोई रास्ता नहीं कि मैं इसे वापस दे सकूं। लिसा और जैकब की आंखें चौड़ी हो गई। वे स्पष्ट रूप से किसी से आश्चर्यचकित थे, हालांकि एडम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा क्यों है। हा हा हा, दोस्त, तुम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो।
लिसा ने हंसते हुए कहा, चिलचिलाते रेगिस्तान में शिकार कर अकेले जाना, किसी विसंगति के करीब पहुंचने वाला पहला व्यक्ति होना और अपने इवोल्यूशन ट्री और प्रारंभिक जीन के लिए सही कलाकृति प्राप्त करना। अरे, जब मैं यह सब सूचीबद्ध कर रही थी तो मैं भी थक गई थी। एडम की आंखें चमक उठी, फिर उसने अपना सिर झुकाया और उसकी निगाहें गहरी हो गईं। प्रत्येक महान भाग्य से पहले उतनी ही बड़ी विफलता भी होती है, एडम ने कहा, जबकि प्रयोग की छवियां या उसके चेहरे, विशेषकर वैज्ञानिक के चेहरे के सामने चमकने लगी। लिसा ने कंधे उचकाए, ठीक है, फिर हम उस राक्षस से 20% सामग्री चाहते हैं। लिसा ने इलेक्ट्रिक ईल की ओर इशारा किया, परिवहन और बिक्री हम खुद से संभाल लेंगे, बोनस भोजन और पानी के रूप में। यह डील कैसा है? एडम ने अपना सिर हिलाया, ठीक है, मैं बस घर जाना चाहता हूँ, बाकी सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर एडम ने मुड़कर अपना निगाह दूर के बिंदु मार्टन वेब